एक बार भगवान गौतम बुद्ध और उनके भिक्षु मौदगलायन, देवदत्त, चुंद, सारिपुत्र और महाकश्यप धर्म पर बहुत गहन वार्तालाप कर रहे थे। ये पांचों के पांचों बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचंड विद्वान थे। इनकी विद्वता के सामने कोई भी नहीं टिक पाता था और ये महान ज्ञाता भी थे बौद्ध धर्म के। इनकी विद्वता बौद्ध धर्म में बहुत सुप्रसिद्ध है, जो कि आज भी हमें देखने और पढ़ने को मिल जाती है। कहने की कोई बात नहीं कि ये पांचों के पांचों महाविद्वान, प्रचंड तेजस्वी और महाओजस्वी थे। जब भगवान गौतम बुद्ध इन पांचों भिक्षुओं के साथ वार्तालाप कर रहे थे तो वो वार्तालाप में डूब जाया करते थे। इसी तरीके इस दिन भी वार्तालाप प्रारंभ था और भगवान गौतम बुद्ध तथा ये पांचों भिक्षु भी उस वार्तालाप में पूर्णतया डूबे हुए थे। तभी वार्तालाप के दौरान ही वहाँ के गांव वाले भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन करने के लिए वहाँ उपस्थित हुए और उन गांव वालों ने जब यह देखा कि भगवान गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के महाप्रचंड विद्वान महाकश्यप, चुंद, सारिपुत्र, मौदगलायन, देवदत्त के साथ वार्तालाप कर रहे हैं तो वहीं पर वो ठिठक कर रुक गए और सोचने लगे, इन विद्वानों की मंडली में हमारा क्या काम। इन विद्वानों की मंडली में हम कहाँ टिक पाएंगे। वो कहाँ प्रचंड विद्वान और हम कहाँ गांव के देहाती गांव वाले। हमें तो कुछ भी नहीं पता है, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। किंतु जैसे ही भगवान गौतम बुद्ध ने उन गांव वालों को वहाँ पर संकोचवश रुका हुआ देखा तो भगवान गौतम बुद्ध वहीं पर बैठे हुए अनाथ पिंडक से कहते हैं, हे भंते, जाओ और इस ब्राह्मण मंडली को उचित स्थान दो, उनका आदर सत्कार करो। यह देखकर वो पांचों के पांचों भिक्षु जो भगवान गौतम बुद्ध से वार्तालाप कर रहे थे, उनका ध्यान उन व्यक्तियों की ओर गया और वो सोचने लगे, भगवान गौतम बुद्ध इन गांव वालों के लिए इतनी गहरी धर्म चर्चा को बीच में ही क्यों तोड़ दिया। ये तो फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक साधारण गांव वाले हैं। इनके लिए भगवान गौतम बुद्ध ने हमारे साथ वार्तालाप को क्यों तोड़ दिया। और उन्होंने कहा, हे तथागत, ये ब्राह्मण तो है नहीं, ये तो मैले कुचैले पहने हुए कपड़ों के साथ गांव वाले हैं। मुझे लगता है कि ये शूद्र और नीची जाति के हैं। इन्हें आप ब्राह्मण क्यों कहते हैं। इस पर भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, ये ब्राह्मण शरीर से नहीं कर्म से हैं। इनके अंदर वो जिज्ञासा है ब्रह्म को जानने की। जो जिज्ञासा जिस प्राणी में होती है वो ब्राह्मण के तुल्य ही हो जाता है। और इन्होंने वहाँ पर खड़े होकर यह बात सिद्ध कर दी कि किसी भी विद्वानों की मंडली में ऐसे ही हमें व्यवधान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये भी एक ब्राह्मणों का ही गुण होता है। यदि कोई वास्तव में ब्राह्मण होता तो वो अपने ज्ञान के अहंकार में यहाँ पर आकर बैठ जाता और वो भी अपने कुछ न कुछ विचार अवश्य देता। किंतु ये बेचारे भोले निर्दोष गांव वाले वहीं पर खड़े होकर इस संकोच में हमारा इंतजार करने लगे कि कब इनकी ये मंडली समाप्त हो और हम जाकर भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन करें। किंतु हे भिक्षुओं, असल में ये ब्राह्मण ही है, क्योंकि इनके अंदर संतोष है। इन्होंने हमारे वार्तालाप में व्यवधान न पहुँचे इसलिए वहीं खड़े रहे। ये श्रेष्ठ हैं, ये ब्राह्मण हैं। ये बात सुनकर भगवान गौतम बुद्ध की वो भिक्षु भी समझ चुके थे कि व्यक्ति कर्मों से ब्राह्मण बनता है, ना कि जन्म से। चाहे वो कैसे भी कपड़े पहने हो, फटे हो या पुराने हो, गरीब हो या अमीर हो, उसके विचार उसे ब्राह्मण बनाते हैं, उसका शरीर नहीं।
ब्राह्मण का अर्थ ही होता है जो ब्रह्म का वरण करे। तो हम सभी को भगवान गौतम बुद्ध इस कहानी के माध्यम से बतलाते हैं कि हर किसी व्यक्ति के अंदर एक ब्रह्म छिपा होता है। वो ब्रह्म ही ब्राह्मणत्व को उत्पन्न करता है। जैसे किसी अगरबत्ती में खुशबू छिपी होती है, उसी तरीके हर किसी में महान से महान गुण छिपे होते हैं। जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो अगरबत्ती अपनी खुशबू बिखेरती है। उसी तरीके जब कोई व्यक्ति अच्छे गुरुओं का वरण करता है तो वो अपनी खुशबू पूरे समाज, पूरे देश, पूरे गांव, पूरे परिवार में फैलाता है। तो हम और आपको अपने अंदर के उन गुणों को पहचानने और खोलने हेतु अच्छे विचारों का वरण करना चाहिए। ये अच्छे विचार हमारे अंदर की छिपी हुए महान गुणों और महान शक्तियों को जागृत कर देंगे जो हमारे अंदर छिपी हैं।